नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, एक क्वेश्चन लेंगे जैसे कि हम हर वीडियो में ले रहे हैं क्वेश्चन, फिर एंड में आपको पता लगता है कि इसमें ट्विस्ट क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट क्या है, देखो अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या थे। मिनिमम कॉस्ट निकालो, मिनिमम टाइम निकालो, मिनिमम डिस्टेंस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस वाला भी मैंने कराया नहीं था, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस वाला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात आ जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर प्रॉफिट की बात आ जाए तो वहां पर कौन सा केस होता है, मैक्सिमम का। वहां पे कौन सा केस होता है, मैक्सिमम का। तो वही एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड, मैक्सिमाइज केस, मैक्सिमम केस। ठीक है, चलो जी, यहां पे दिया है वर्क, यहां पे दिया है जॉब। ठीक है, आपको करना आ गया होगा अब तक तो आ ही गया होगा। 1 2 3 4 5। देखो थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करके देखना। वैसे तो मैं पूरा कराई दूंगा, ABCD। ठीक है, 42 30, यहां पे ये 30 24, यहां पे ये 35 25 25 20, थर्ड में है 28 20 16, यहाँ पे 21 15 15 और 12। ठीक है, ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का केस है। ठीक है, चलो जी, अगर आपने मोदी मेथड वाली वीडियो देखी है जो हमने एलपी पे इसी प्लेलिस्ट में नहीं एलपी वाली प्लेलिस्ट में मैंने करी हुई है। ठीक है, एलपी वाली प्लेलिस्ट में मोदी मेथड जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर मैक्सिमाइज का केस था उसको मिनिमाइज में पहले कन्वर्ट कर रहे थे। यस और नो, मैक्सिमाइज के केस को मिनिमाइज में कन्वर्ट कैसे कर रहे थे, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट लेकर उनका सभी के साथ डिफरेंस ले लेते थे, वो मिनिमाइज बन जाता था। वही तो करना है। वो भी एलपीपी था, ये भी एलपीपी है, वही सेम चीज करनी है। देखो सेम चीज करनी है, यहां पे लिख देना कन्वर्टिंग मैक्सिमाइज केस इनटू मिनिमाइज केस। ठीक है, ये सारे आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, जो प्रॉफिट्स दिए हो तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज का केस होता है, या तो वो प्रॉफिट्स ऊपर क्वेश्चन में देगा या फिर डायरेक्ट लिख देगा इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, चलो जी, तो यहां पे हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, यहां पे मुझे 42 दिख गया, 42 से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू 42। सभी को 42 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 42 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास 0। खुद से ट्राई करना यार, चेपा मत मारो। 12 17 22 और यहाँ पे 27, यहाँ पे ये 12 17 22 और यहाँ पे 27 18 22 26 और 30। ठीक है, अब ये जो टेबल बना ना आपके पास, ये बना मिनिमाइजेशन का, ये बना मिनिमाइज का। ठीक है, चलो जी, अब ठीक वैसे ही करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं, कॉपी हाथ में लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है यार। अब तक तो आपको ऐसे हो जाने चाहिए, ऐसे। चलो जी, अब क्या करनी है हमने, पहला स्टेप में बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 बैलेंस्ड है। चलो जी, अब रो रिडक्शन करो। पहले ये 0 एज इट इज कर देना है, 0 7 14 21। दूसरे में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 12 है, तो ये 0 ये 5 12 10 22 10 और ये 15। ठीक है, 0 5 10 15। अगला आएगा 0 5 10 15, सेम ही है। ठीक है, अगला आएगा 0 4 8 12, क्योंकि इसमें सबसे छोटा कौन है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो रिडक्शन हो गया। अब हमने करनी है कॉलम रिडक्शन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो जी, कॉलम रिडक्शन में पहला तो ये सारा 0 0 आ जाएगा। दूसरे में 4 सबसे छोटा है, तो 4 3 7 होता है, 1 1 और 0। ठीक है, अगले में 8 है, तो 8 2 और ये 6 2 2 0। ठीक है, 6 2 2 0। अगला है 9 3 3 0 9 3 3 0, क्योंकि इसमें क्या है 12 सबसे छोटा है। ठीक है, डन है। अब हमने करनी है रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। मैंने आपको बोला था कि अलग से टेबल बना सकते हो, लेकिन अगर आप बढ़िया धुरंधर हो चुके हो ये काम करने में, तो आप इसी मैट्रिक्स में कर सकते हो। ठीक है, कॉपी भी बचेगी और आपकी जो पेन की इंक है वो भी बचेगी, समय भी बचेगा। ठीक है, पहली रो में ये सिंगल 0 है, तो असाइनमेंट बना दी, यहाँ पे ये क्रॉस मार दिए। अगली रो में सिंगल 0 नहीं, अगली रो में 3 0 नहीं चाहिए भाई, हमें सिंगल 0 चाहिए। चलो कॉलम पे आओ,
पहला कॉलम नहीं, दूसरा कॉलम ये सिंगल जीरो, तो यहाँ पे ये कट ये कट, अगला कॉलम नहीं, अगला कॉलम नहीं। क्या सारी जीरोस हो गई? सारी जीरोस को असाइनमेंट या क्रॉस मिल गया? डन है, मिल गया। चलो जी, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है? नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है? 2 दिख रही हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 दिख रही हैं। ये तो बहुत बड़ा फासला हो गया, ठीक है, 50% हो गया, मतलब कि ये नॉट ऑप्टिमल, इट इज नॉट ऑप्टिमल। हमने ऑप्टिमल बनाना है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मॉडिफाइड टेबल से। मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे तो ये देखो, ये पहला ये काटा, हमने वो देखनी है रो जहां पे असाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस पे असाइनमेंट बिल्कुल नहीं थी, इस पे असाइनमेंट बिल्कुल नहीं थी, तो इसको नंबर बांध दो। यहाँ पे ये भी काटना नहीं था, सॉरी, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, इसको नंबर बांध दो और इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है, या टिक भी मार दो, ठीक है। हमने हाईलाइट करना है बस, मार्क कर दिया। अब हमने पहली वाली में देखा क्रॉस कहाँ पे है, तो इस कॉलम को टिक मार दो या फिर 3 नंबर दे दो, ठीक है। और इसमें अब ये असाइनमेंट है तो यहाँ पे 4 नंबर दे दो। इसमें कोई क्रॉस है? नहीं है, तो रुक गए। दूसरी वाली पे आओ, ये क्रॉस है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे असाइनमेंट है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने करना है अनमार्क्ड रोज को कट। ये स्टेप अगर आपको नहीं आ रहा है तो कृपया करके पिछली वीडियोस तसल्ली से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत प्यार से, बड़ी आराम से मैंने समझाया हुआ। तभी कहते हैं प्लेलिस्ट जब अरेंज की होती है तो उसके हिसाब से चलो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये गारंटी है मेरी, अगर प्लेलिस्ट के हिसाब से चलोगे 101% समझ में आएगा, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है? ये यहाँ पे ये कांटा मारा, अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स, एक यहाँ पे कांटा मारा और बस इतना कांटा मार दिया। अब इस पे हमने क्या करना है? सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, 1 है। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 से क्या करना है हमने? यहाँ पे मॉडिफाइड टेबल बनाना है। मॉडिफाइड टेबल, जहां जहां पे क्रॉस आ रहे हैं वहां पे 1 प्लस हो जाएगा, जहां पे सिर्फ लाइन आ रही है वहां पे एज इट इज, जहां पे कुछ नहीं आ रहा वहां पे 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2, ये 0, ये 0 और ये 0 है ना? हाँ बिल्कुल। अगले ये 5, ये 1, ये 1, ये 0। अगला ये 8 हो जाएगा, ये 2, ये 2 और ये 0। ये नया टेबल है, ये नया टेबल है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो रो स्कैनिंग और रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करो। यहाँ पे रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करो फटाफट से। पहली रो देखी, यहाँ पे असाइनमेंट, ये कांटा ये कांटा। दूसरी रो देखी, यहाँ पे असाइनमेंट, ये कांटा ये कांटा। तीसरी रो कुछ नहीं, चौथी रो 2 जीरोस आ रही है, ठीक है। अब कॉलम देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, तो ये कांटा और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 3 है, नंबर ऑफ रोज 4 है, तो नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल। दोबारा से बनेगा क्या? मॉडिफाइड टेबल, ठीक है। तो मॉडिफाइड टेबल बनाने के लिए देखो, ये रो है जहां पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर लगाओ या टिक लगाओ, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉस है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये 4 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस है, ये 3 नंबर लगाया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑलरेडी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस लगाया, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया। सबसे छोटा कौन है? 1 है अभी भी, तो क्या करेंगे? 0 2 0 0 0 0 2 और 1, ये हो जाएगा 4 0 0 0 0 1 1 7। ये नया मॉडिफाइड टेबल है, ये नया मॉडिफाइड टेबल है। चलो जी, अब करनी है रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग। यहाँ पे ये असाइनमेंट दी, ये कट ये कट, ठीक है। अगली में 2 0 है, अगली में 2 0 है, अगली में 2 0 है, कुछ नहीं करना। अब कॉलम पे आओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये लगाया और यहाँ पे ये क्रॉस, ठीक है। अब दोबारा रो पे आओ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा, ये 1 2 3 4, ठीक है। अगर कॉलम वाइज भी देखोगे तो भी 2 जीरोस है, रो वाइज भी देखोगे तो भी 2 जीरोस है। तो इस केस में पिछला वाला क्वेश्चन अभी ताजा मैंने कराया था, इससे पिछली वाली वीडियो में। इस केस में हमारे पास होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इन दो देखो, पहली वाली रो जहां पे 2 जीरो आ रही है वहां पे पहली रो, तो इन दोनों जीरोस में से किसी एक को असाइनमेंट दे दो। पहले किसी एक को दे लो, फिर
अगली वाली को देना, ठीक है। चलो जी, तो मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट थी, ये कट, ये कट और ये कट था और ये असाइनमेंट थी, ठीक है। मैंने इसको असाइनमेंट दे दी, रो में से इसको असाइनमेंट दे दी तो कॉलम में से ये कट जाएगा, ठीक है। फिर अगली रो में इसको असाइनमेंट दे दी तो कॉलम में से ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 4, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, तो ये ऑप्टिमल आ गया, ये मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, देखो तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, देखो ये ए को देखो, ये ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। ए को मिली है 1, बी को मिली है 2, सी को मिली है 3, डी को मिली है 4, ठीक है। अब जो भी दिया होगा, कॉस्ट दी होगी या कुछ भी टाइम दिया होगा, वो हमने लिख देना है। अच्छा मैं प्रॉफिट था, सॉरी प्रॉफिट था, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट लेने हैं ये मैक्सिमाइज वाले टेबल वाले, मैक्सिमाइज वाले टेबल वाले, मिनिमाइज वाले नहीं, मैक्सिमाइज वाले, ठीक है। तो ए का 1 42, फिर 2 देखना 25 20 और 12, ठीक है। टोटल करेंगे तो 5 2 7 2 9 2 3 4 5 और 9 ₹99। क्या ₹99 प्रॉफिट हमारा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो था जब हमने इसको असाइनमेंट दी, अब हमने इसको भी तो देनी है, ठीक है, उसको भी तो देनी है। तो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 कैसे करेंगे, या फिर आप और करके भी लिख सकते हो, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये कट, यहाँ पे कट, यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये कट, ठीक है। अब हमने इसको असाइनमेंट दी, क्योंकि पहले इसको दी थी, अब इसको दे दी, तो यहाँ पे ये कट हो गया, अगले में इसको असाइनमेंट दी तो ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, ए को दिया 1, बी को दिया 3, सी को दिया 2, डी को दिया 4, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट्स, ए का 1 42, बी का 3 20, सी का 2 25, डी का 4 12, ठीक है। टोटल करेंगे 5 2 7 2 9 2 3 4 5 और 9, ठीक है, ₹99 जो प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमेशा जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उनका जो आंसर होता है, जो यहाँ पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का, ठीक है, वो यूनिक होता है, मतलब कि सेम होता है, ठीक है। डन है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक मार दो, बेल आइकन ठोक दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, अगर डाउट होगा तो वहां पे रिएक्ट कर देना, ठीक है। डन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।